भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जसवंतगढ़, ये जसवंतगढ़ का पंचायत भवन है। यहाँ पर आज शानदार कैंप चिरंजीवी योजना एवं पेंशन सत्यापन का लगा हुआ है। चलो आपको कुछ अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो आज पंचायत भवन जसवंतगढ़ में आपको लाया हूँ। यहाँ पर अपना सत्यापन करवा रही है। और साहब आप भी सत्यापन कराने आए हो क्या? अच्छा, योजना की भी कैंप लगा हुआ है। अच्छा, पंचायत बट ले लिया दुकान में आज तो करवानो काम पे की काल ले ले बहुत ठेका ही करा हो, सत्यापन करा दिया हो। पेंशनार्थी सत्यापन करवा रही है। निर्मल कुमार कौन है? बहुत अच्छा। राम निवास 50 रुपया वाला है। निर्मल कुमार जी लाहौटी अपना सत्यापन करवा रही है। कोई सरकारी नौकरी में तो बने, परिवार में बने बहुत अच्छा। ये सत्यापन करवाने वाले पंचायत भवन में आ रही है। और क्या आज चिरंजीवी योजना वाला भी चल रहा है ना? चिरंजीवी योजना वाला भी आज कैंप है यहीं पे। क्या है आज सत्यापन क्लब है? पंडित जी आज क्या काम करवाने आए हो आप? मेरा राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ बता रहा है, मुझे गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो मैं पूछने के लिए आ रहा हूँ क्या इसमें कमी कहाँ रही है। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा काम, सब अपना अपना काम करवा रही है। पेंशन का सत्यापन करवा रही है। आज पंचायत भवन में जसवंतगढ़ में ये लगा हुआ है। हेलो, लाइट गई है। फोन नंबर लिख दे खेल तो भी बेटा ला सत्यापन करना ठीक हो। पेंशन चिरंजीवी बन दिया को तो पहली तो चालू हाँ बस 5 साल है जब पता नहीं चलेगा जब बंद हो गया इंडिया बंद हो गया। आगे चिरंजीवी योजना के बाद में याद है वही कई साल है चिरंजीवी योजना में 850 रुपए देते नहीं था चिरंजीवी योजना क्यों मिले ने। तो आज मैं आपको पंचायत भवन जसवंतगढ़ में लाया हूँ। आज यहाँ बहुत शानदार शिविर चल रहा है। आज यहाँ पर चिरंजीवी योजना एवं पेंशन सत्यापन का बहुत शानदार शिविर लगा हुआ है। महिलाएं और पुरुष सब आए हुए हैं यहाँ पर अपना अपना काम कराने के लिए। और साहब के कराना आया उसे पेंशन वो पात्रता कराने पेंशन सत्यापन के लिए आए। बहुत अच्छा। पेंशन सत्यापन के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। चिरंजीवी योजना का भी लाभ लेने के लिए काफ़ी मात्रा में महिलाएं व पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। ये शिविर आज यहाँ
पंचायत भवन जसवंतगढ़ में लगा हुआ है। दूर से ले लो योगेश जी, दूर से ले लो थोड़े। आज यहाँ पर पंचायत भवन में लगा है और चिरंजीवी योजना एवं पेंशन सत्यापन करने के लिए बहुत जबरदस्त शिविर जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आए हुए हैं। अब ये बताओ इसका असर आपने तो पढ़ा होगा, क्या है, क्या करना आज की ग्राम सभा का क्या है? विराजो सीताराम जी, विराजो। ये मूल जी अपने खंड चिकित्सा अधिकारी आए हैं लाडनों से। आज ग्राम सभा के ये आप प्रभारी हैं और जो आज ग्राम सभा रखी है वो रखी है जो राज्य सरकार के 4 साल पूरे हो गए। राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो राज्य सरकार ने आम आदमी से लेकर और ज़रूरतमंद विधवा, विकलांग, दिव्यांग, मतलब समाज के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए जो योजनाएं सरकार ने लागू की, चालू की, जिसका लाभ पहुंचाया, उनमें से कुछ तो यहाँ लाभार्थी हैं, उनके साथ साहब अभी संवाद भी जारी रखेंगे। तो उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना, कहाँ तक उनकी अपने उद्देश्य में सरकार पूरी हुई है, कितने लोगों को उसका लाभ मिला। इसके साथ साथ आज जो विधवा, विकलांग और दिव्यांगों को जो पेंशन प्राप्त हो रही है, उन पेंशन का सत्यापन करवाना था 31 तारीख तक। तो ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ ने इस विशेष ग्राम सभा के अंदर ये भी एक एजेंडा रखा कि जिन लोगों का सत्यापन अभी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को जो वृद्ध हैं, जो विकलांग है, जो विधवा है, जो पेंशन सरकार से प्राप्त कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो प्राप्त कर रहे हैं, उनका यहाँ सत्यापन हो जाएगा आराम से। और अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा नहीं आ रहा है या आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनका हमारे सामने समक्ष जब उपस्थित होंगे तो हम अपनी तरफ से लिख के दे देंगे, भाई ये व्यक्ति अभी जीवित है और हमारे फिजिकली हमारे पास उपस्थित होकर इन्होंने अपना सत्यापन करवाया है। ये एक सुविधा और है। इसके साथ साहब आए हैं चिकित्सा विभाग से हैं, यहाँ के हेड हैं अपने लाडनों के। तो इसी के साथ जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उनमें भी हम पिछले 1 महीने से प्रयासरत हैं कि ग्राम पंचायत जसवंत का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने से वंचित नहीं रहे। और न केवल मैं ग्राम पंचायत बल्कि आंगनबाड़ी, हमारे चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, हमारे पटवारी, जितने भी लवाजमा जो सरकारी लवाजमा है, वो टोटली ये इस प्रयास में है कि जसवंतगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति इस योजना से जुड़े और इस योजना का उनको लाभ मिले। तो इसलिए आज जो वंचित रह गए, जो लोग इस योजना से नहीं जुड़े, उनके लिए भी हमने यहाँ कैंप रखा है। और हमारे ये मित्र वाले लोग हैं, हमारे जो चिकित्सा विभाग के जो मित्र साथी हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, सारे लोग मिलके, और हम लोग ये चाहते हैं कि जसवंतगढ़ को पूर्णतः चिरंजीवी बीमा ग्राम घोषित करवाया जाए। तो इसलिए भी आज ये कैंप रखा है। बहुत सुंदर। आज के जसवंतगढ़ के पंचायत भवन के प्रांगण में जो ग्राम सभा रखी गई है, उप सरपंच महोदय, ग्राम सेवक जी और यहाँ के मेरे चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इसके अतिरिक्त ग्राम से पधारे हुए मोजीज आदमी और प्रबुद्धजन। जैसा कि ग्राम सेवक जी बता ही रहे थे कि 4 वर्ष राज्य सरकार के पूरे हो चुके हैं। तो इसके उपलक्ष्य में ये अभियान के तौर पे पिछले 3 दिन से हर पंचायत स्तर पे ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका आमजन को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, जमीनी स्तर तक उस योजना का लोगों में उसकी सूचना रहे, उनके बारे में प्रचार प्रसार हो कि भाई ये जो भी राज्य सरकार की योजनाएं, इनको हम अपने आस पड़ोस में हम स्वयं कैसे लाभान्वित हों। तो जो हमारे विभाग की सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो अपने हिंदुस्तान का पहला एक राजस्थान प्रदेश है जिसमें राइट टू हेल्थ बिल की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है। और उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने
ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, जिसमें आप 850 रुपये दे के प्रति वर्ष इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तक की आपका निःशुल्क जो भी इस योजना से जुड़े हुए एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो या बड़े से बड़ा कस्बा हो, मेट्रो सिटी हो, तो आपको 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उसमें मिलता है और 5 लाख तक का दुर्घटना के टाइम आपको उसका कवरेज है। तो ये अभी इसका 10 लाख तक का कवरेज बढ़ाया, पहले कम था। और इसमें जो संविदा कर्मी है या हमारे जो भी गवर्नमेंट के साथी कर्मचारी है, वो तो ऑलरेडी एक RGHS है उसमें जुड़े हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसके अतिरिक्त इसमें जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए परिवार हैं, जिनको निःशुल्क गेहूं वगैरह राशन मिलता है, वो ऑटोमेटिक इससे जुड़े हुए हैं। लघु और सीमांत कृषक है जो, वो भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको 850 रुपये देना नहीं पड़ता। संविदा कर्मी है उनको नहीं देना पड़ता। लेकिन जो परिवार इस श्रेणी में नहीं आते हैं, वो अपना जन आधार लेके नज़दीक के ई मित्र पे आए, चाहे यहाँ अपने ई मित्र की सुविधा है वहाँ आके आप इसको 850 रुपये दे के इसको लागू करवा सकते हैं। और इसमें आपका पूरे परिवार का कवरेज है, चाहे आपके परिवार के कितने ही सदस्य हैं, जन आधार में आपके जितने परिवार के सदस्य दिखाए हुए हैं, वो इससे अगर कुछ भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है अपने स्वास्थ्य से संबंधित, तो अपन कहीं भी जाएं तो अपन उस जन आधार को साथ में रखें। अपन उसको टोकन अपना एक जनरेट होता है, हॉस्पिटल जाते ही उसका शुल्क मिनिमल, कहीं पे लेते ही नहीं है, कहीं पे मिनिमल शुल्क है, वो एक आपका 100-150 रुपये तक के लगते हैं। उसके अलावा 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। और जैसे मैं यहाँ पे तहसील में जितने भी ग्रामीण हॉस्पिटल है वो संभालता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क रहता है, तो हमें तो डेली एक दो ऐसे कॉल आते हैं कि सर हमारे ये बीमारी हो गई, हमें आगे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ रहा है, चिरंजीवी का क्या करें। तो कई ऐसे लोग हैं जो करवाते नहीं है, 850 रुपये को भी एक बहुत बड़ी भारी राशि समझते हैं, और जब उन पे विपत्ति आती है तब वो सोचते हैं, माथा लेके बैठते हैं कि अगर हमने करवा लिया होता तो आज 1.5 लाख रुपए नहीं लगते, आज 2 लाख रुपए नहीं लगते। और अभी जो दौर चल रहा है कोरोना के पश्चात, कुछ हार्ट पे कुछ असर, कुछ लंग्स भी लोगों के कमजोर हुए हैं, लंग कैपेसिटी, तो कुछ ना कुछ बीमारियां हैं जो भाई अवस्था के अनुसार आपके स्वास्थ्य, आपका जैसे उम्र बढ़ती है कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां लगती है, तो इनका आप निःशुल्क उपचार अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं अगर आपके पास वो है, नहीं तो आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। 850 रुपये में आप पूरा परिवार को उसमें कवर कर रहे हो। और अभी पीछे 2 दिन पहले की बात है कि एक परिवार, एक मेरे जानकार है, उनका फोन आया, उन्होंने क्या गलती की, पिछले साल तो उन्होंने कर रखा था 850 में, लेकिन अक्टूबर से पहले उन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया, तो अब वो वापस उसमें लाभान्वित नहीं है। अब वापस कराएंगे तो वो जैसे फरवरी के बाद आपका वो आगे से कंटिन्यू होगा। अगर उन्होंने टाइम पे उसको रिन्यूअल करवा लिया होता, 850 रुपये वापस जमा करा दिए होते, तो अगले साल फिर उनको वो फायदा रहता। तो ये 1 साल के लिए, तो इसको टाइम पे जब भी आपका समय पूरा होने वाला हो, ई मित्र पे जाके आप 850 रुपये जमा करवा के इसको रिन्यूअल करवाएं। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें अभी कुछ कैंसर जो बहुत ही रेयर डिजीजेज हैं, जिनके अगर अपन जाएं कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल तो उनका इतना ज़्यादा खर्चा लगता है इलाज का, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए, उनको भी इस चिरंजीवी योजना में इस बार सम्मिलित कर लिया गया है। तो मैं तो आप लोगों से, प्रबुद्ध जनों से, गांव के ग्रामीण जन जो भी आए हैं, कि अगर आपने जुड़वा रखा है अच्छी बात है, आप अपने पड़ोसी को भी बताएं। और भी आप जैसे जनप्रतिनिधि मौजूद है अपने वार्डों में, ये एक अभियान रूप में लेके चलाएं। जैसे यहाँ पे मंगलपुरा का नाटास गांव है, वो पूरा ग्राम है जो जुड़ चुका है, उसमें सारे परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़ गए हैं। इधर अपने सुजला ग्राम, तो अब अपने नज़दीक के ग्राम जुड़ गए, तो जसवंतगढ़ अब बीच में ही है, अपन मंगलपुरा और इसके बीच में। तो हम ये चाहेंगे कि भाई आपका गांव भी इसमें जुड़े और सारे परिवार इसमें पंजीकृत हो। और आपके जसवंतगढ़ में तो भामाशाह भी इतने हैं, अगर आपको सरपंच महोदय को और किसी को ऐसे लगता है कि कोई परिवार है जो BPL में नहीं आता है और 850 रुपये देने में सक्षम नहीं है, तो अपन गांव की कोई भी भामाशाह से
हेल्प लेके 850 रुपये से उस परिवार को जुड़ा सकते हैं। अपन बाद में उसकी हेल्प करें कि उसके फला के कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अब उसकी मदद करें। अभी जैसे 850 रुपये दे के भी उसको उसमें वो करवा सकते हैं। अभी जैसे सर ने कहा है, चिकित्सा अधिकारी यहाँ पधारे, बहुत बढ़िया लगा पहले तो साहब के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और बढ़िया लगा, साहब ने बहुत इसमें लगे हुए हैं उस उद्देश्य में, और ये चाहते हैं कि भाई जो आम आदमी है उसको इस योजना का लाभ मिले। सरकार भी ये चाहती है कि प्रत्येक आदमी को इस योजना का लाभ मिले, न केवल इस योजना का, जो भी जिस व्यक्ति जो भी जिस योजना के लिए पात्र है उसके लिए उसका लाभ मिले। लेकिन अभी साहब ने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में स्थिति ये है कि न तो वो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, न बीपीएल है, न स्टेट बीपीएल है, फिर भी उनकी स्थिति ऐसी है कि 850 रुपये वो जमा नहीं करा सकते। तो रात को हमने एक मीटिंग तय की है, 5-7 आज व्यक्ति बैठे, जैसे साहब ने अभी राय दी, बहुत बढ़िया है। तो अगर वो बचेंगे कुछ लोग ऐसे और हमें लगेंगे कि सच में ये सक्षम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे, लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई आप कोई भामाशाह पकड़ेंगे कि भाई ये इन लोगों का अगर आप करा देते हो तो ये जन कल्याण का काम है, परोपकार का काम है। तो हम ये भी कोशिश करेंगे, अगर हमारे प्रयत्न के बाद भी कुछ लोग रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं रजिस्ट्रेशन से, तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो इस गांव के आसपास या गांव के जो भामाशाह हैं उनसे निवेदन करेंगे कि श्रीमान जी ये लोग रह गए और बार बार कहने के बाद भी नहीं करा पा रहे, और कराने का कारण है कि वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं। जैसे मैं बताऊं, आपने जितनी लिस्ट है उसमें मैंने स्वयं ने फ़ोन किए, एक एक व्यक्ति को फ़ोन कर कहा कि यार करवाना चाहिए, आपको बताया, तो उनमें से कुछ ने जवाब दिया साहब जुड़ती कोई नहीं, वो कई प्लाइन कर गए यहाँ से, यहाँ नहीं रह रहे, और कई कह रहे नहीं साहब मार्गन तो पिसा को नहीं साहब। तो ये है, हम कोशिश करेंगे अगर करवाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति। अब तो सरकार लगी हुई है, फिर जब साहब ने बताया कि जब ऊपर आ जाता है मामला, गंभीर बीमारी हो जाती है, तो फिर साहब के पास जाते हैं, आपके पास जाते हैं, उपखंड अधिकारी महोदय के पास जाते हैं, तहसीलदार जी के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाके फरियाद करते हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं रहता। अब ऑफलाइन तो मामला है नहीं, तो ऑनलाइन मामला है, तो सारा ये रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा आपको, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखो, सरकार ने, मैं कुछ योजनाओं के नाम बता रहा हूँ, कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना, ये सरकार ने चालू कर रखी है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये सरकार ने चालू कर रखी है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये सरकार ने चालू कर रखी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, ये सरकार ने चालू कर रखी है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये सरकार ने चालू कर रखी है। युवा भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना, ये सरकार ने चालू कर रखी है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये वो योजना है, इसमें ये सरकार ये कह रही है कोई ऐसी नारी जो अकेली रह रही हो, बेसहारा हो, तलाकशुदा हो, विधवा हो, विकलांग हो और कोई सहारा नहीं हो, तो सरकार उम्र का कोई उसमें वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, फिर भी सरकार उसको पेंशन देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये बच्चों के लिए है। देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, ये बच्चियों के लिए है, जो बच्चियां मेधावी रहती है उनकी लिस्टेड होती है और उनको स्कूटी वितरण की जाती है। 1 रुपए किलो गेहूं, ये सारे लोग, अधिकांश लोग जानते हैं, और अधिकांश लोग गांव के 70% लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा जो योजना है उससे सारे के सारे लोग जुड़े हुए, जिसके अंदर सरकार अपने को एक मिनिमम दर पर, एक न्यूनतम कम से कम दर पर सरकार गेहूं उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके अंदर आपको सरकार सब्सिडी देती है जो आप सौर ऊर्जा या प्लेट लगाते हो उसमें। इसके साथ ही सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना भी चालू है अपने यहाँ, उसके अंदर भी सरकार आपको पैसा दे रही है। महात्मा गांधी, ये विद्यालय के लिए है, अधिकांश बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो विकलांग है और 48,000 रुपये से कम उनकी आय है, उन लोगों को सरकार पेंशन दे रही है। अब इसके अलावा पहले ये था समस्त इलाज निःशुल्क, ये तो अभी दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, सारे के सारे इलाज निःशुल्क दे रही है। 10 लाख का तो इलाज निःशुल्क दे रही है, 5 साल का दुर्घटना बीमा दे रही है। जन आधार योजना, अब सारे लोग अधिकांश आधार से जुड़े, बिना आधार के कोई काम भी नहीं हो पा रहा, और आधार सारे लोगों ने बना रखे हैं। सारी की सारी योजनाओं का जो पात्रता है वो जन आधार से जोड़ दिया है, और प्रत्येक आदमी का जन आधार बना हुआ भी है। और ये सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये भी इसी में है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, ये भी है। 55 साल और 58 साल, महिला की 55 साल है और पुरुष की 58 साल है।
जन सूचना पोर्टल सरकार ने शुरू कर रखा है। कोई भी आम व्यक्ति सरकार में क्या हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं चालू है, या अपनी संवेदनाएं कहाँ व्यक्ति अपनी शिकायत कहाँ अपनी दर्ज करा सकता है, ये सारी सरकार ने एक पोर्टल शुरू कर रखा है। शुद्ध के लिए युद्ध, ये भी सरकार ने अपनी योजना शुरू की है। उन्होंने अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगा रखा है, वो जा जाके दुकानों पे चेक करते हैं ताकि आम आदमी को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके। अब बताइए आपको इसमें से इसके अलावा घर घर औषधि योजना सरकार ने अभी क्या किया कि कुछ औषधि युक्त पेड़ थे वो उनको ग्राम पंचायतों में बांटा भाई, जिनमें से तुलसा होगी, गिलोल होगी, इस तरीके के बहुत सारे पेड़ थे जिनको सरकार ने बांटा। सरकार की ये मंशा थी भाई प्रत्येक घर के अंदर ये औषधि जो पौधे हैं ये लगे, ताकि कभी जरूरत पड़ी, जैसे कोरोना के अंदर जरूरत पड़ी तो लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़े। इंदिरा रसोई योजना सरकार ने शुरू कर रखी है। कम से कम दर पर सरकार ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति है ना भूखा रात को सोए नहीं, तो उसने शहरी योजना शुरू कर रखी है, इंदिरा रसोई योजना। अब सरकार ये चाहती है कि हम ये गांव में भी लागू करें। वैसे सरकार खाद्य सुरक्षा में सबको अपने को एक गेहूँ वितरण कर ही रही है मिनिमम कम से कम दर पर। अब बताएं इसके अलावा किसी आदमी को कोई संशय है तो साहब विराज रहे हैं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं भी कोशिश करूँगा उनकी जिज्ञासा पूर्ण करने का। किसी को कोई पूछना हो तो बताएं, या साहब से कुछ पूछना है तो बताएं। और राजस्व विभाग भी यही है, चिकित्सा विभाग भी यही है। अभी युवाओं के लिए एक जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, बेरोजगारी भत्ता, ये कई लोगों को अलग अलग विभाग में भेजा जाता है। पहले पंचायती राज BDO साहब के वहाँ आते हैं, उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, इसमें मंथली उनको 4,000 रुपये दिए जाते हैं। एक दिव्यांगों के लिए जैसे हमारे हॉस्पिटल में हर गुरुवार को राजकीय चिकित्सालय लाडनू है, तो वहाँ दिव्यांगों के लिए कैंप लगता है। आपके किसी के भी कोई दिव्यांगजन हो, उसको अगर वापस पहले कभी नहीं अब कुछ हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया ऐसा है, तो उसके लिए वहाँ पे बोर्ड का गठन होता है हॉस्पिटल में, और गुरुवार के दिन आप वहाँ आके अपने जो भी पेपर है आपकी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको चेक करके तो भाई इसको ये दिव्यांग की श्रेणी में कितना % आता है, तो उसमें अगर 40% से ऊपर की श्रेणी में आता है तो वो दिव्यांगजन को उसको पेंशन भी मिलती है। उसको अलग रोडवेज में भी पास में सुविधा है, रेलवे में भी अलग अलग सुविधाएं उनको मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आज जैसे बता रहे हैं, ये आप लोग जो आपसे जुड़ी हुई, आपके आसपास से जुड़ी हुई, जो मेन आमजन को सबसे ज़्यादा सुविधा देने वाली योजनाएं हैं, तो इनके बारे में लोगों को पता रहता नहीं है। तो ये आज जो ग्राम सभा हो रही है, इसका यही उद्देश्य है कि लोगों में ये पता तो चले कि क्या योजनाएं चल रही है। अब जैसे ग्राम सेवक जी ने इतनी योजनाएं बताई तो अपने को कुछ तो याद ही नहीं रहेगी, लेकिन ये पैम्पलेट आपको देंगे, आपको इसीलिए ये पैम्पलेट साथ में दिए जाएंगे। हमारे जो भी आंगनबाड़ी के हैं और हमारे चिकित्सा विभाग के जो कार्यकर्ता है, आप लोग डोर टू डोर जाते हैं, तो आप लोगों की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस परिवार से मिलते हो, तब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग तो नहीं है तो इसको पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई दिव्यांग तो नहीं है तो उसको भी अपन देखें, उन लोगों को बताएं। कोई जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ा हुआ है या नहीं है। जैसे अब कृषि के अगर कोई आए हुए हैं तो कृषि की भी अलग अलग योजनाएं चलती है, कृषि विभाग की भी, उसमें सब्सिडी का रहता है। अपने आए हुए कृषि विभाग से, तो वो आपको और अधिक बताएंगे इनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं। आप बता दीजिए एक बार कृषि विभाग से अपने आए हुए हैं। इससे पहले देखो साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि बहुत को वहाँ कैंप लगता है। आपको कोई लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो विकलांग है और उसका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, गवर्नमेंट के अंदर किसी भी स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपके पास पूर्ण दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। और अगर विकलांग की कोई भी आपको कोई विकलांग कोई व्यक्ति है और उसको उसका कोई लाभ लेना है किसी योजना का, तो उसके पास वो विकलांगता प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। उसके लिए साहब ने ये बताया कि वहाँ ब्लॉक लेवल पर गुरुवार को एक कैंप लगता है, जिसके अंदर वो व्यक्ति वहाँ जाए, जन आधार
और राशन कार्ड अपना ले जाए वहाँ और उस बोर्ड के सामने उपस्थित होगा, वो अपने कागज दिखाएंगे और जब बोर्ड को ये लगेगा कि ये व्यक्ति 40% या 40% से अधिक जितना भी होगा वो आप उसको पहले ई मित्र पे दिव्यांग ऑनलाइन करवाएं, पहले ऑनलाइन होगा, दिव्यांग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के ई मित्र पे, उसके बाद आप हमारे हॉस्पिटल आ जाए या मेरा ऑफिस भी उसी के सामने, आप मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। तो जो भी उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी, कोई डाउट है तो वो हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे। डॉक्टर साहब अपने आई से रिलेटेड डॉक्टर साहब भी हैं, ENT कान नाक गला रोग विशेषज्ञ भी आ चुके हैं, हड्डी के हैं, फिजिशियन है, मनोरोग से संबंधित कोई दिव्यांगता है तो वो अपने हॉस्पिटल में वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए जब भी जिला स्तर से कोई कैंप आयोजन किया जाएगा तब वो डॉक्टर भिजवाए जाते हैं बाहर से। और इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसे जो अपने मेन रहते हैं हड्डी से रिलेटेड या कान नाक गला या आंख से संबंधित दिव्यांगता होती है तो वो सारे चिकित्सक मौजूद है, तो वो निरीक्षण करके जितना भी % उनके नॉर्म्स के हिसाब से बनता है वो देख के वो आपको वहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र आप बताएंगे साहब, बताओ। आप कृषि विभाग से आए हुए हैं और आपको जानकारी दे रही हैं। कृषि विभाग में एक तो जैसे फार्म पॉन्ड होता है, जो बारिश का पानी होता है उसका इकट्ठा करने के लिए वो फार्म पॉन्ड बनाया जाता है। तो उसमें क्या है कि 1 हेक्टेयर में 2-2.5-3 बीघा ज़मीन है ना, उसमें वो बना सकते हैं। जिसके 3 बीघा ज़मीन ना हो ना वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो फाइल आती है उसमें जैसे बारिश का पानी आता है तो वो इकट्ठा करके उसको फसल के काम के लिए उसके लिए सब्सिडी है। जो लागू कर सके उसके लिए 1,05,000 है और जो सीमांत कर सके उसके लिए 90,000 की सब्सिडी है। और जो एक तारबंदी होती है, तारबंदी में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन उसमें वो कर रखी है, 1.5 हेक्टेयर जिसकी ज़मीन है 9 बीघा ज़मीन है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए 40,000 की सब्सिडी है। और जैसे कच्चे यंत्र वगैरह है, पाइपलाइन है, इन पे सब्सिडी मिलती है। तो उसका मित्र पे आवेदन करने के बाद वो फाइल आती है और उसके बाद में किसान निधि वाला बता दो, वो क्या सम्मान निधि वाला योजना, उसमें सबसे पहले है कि जिन कृषकों को सम्मान निधि योजना के अंदर लाभ नहीं मिला है ना, उनको तो आवेदन करने के लिए एक आवेदन का फॉर्म लगेगा, वो जो कि सेपरेट अलग होता है। और जिनकी पेंशन रुकी हुई है उनका फॉर्मेट भी अलग है, क्योंकि वासु जी के पास शायद मुझे बताया था उनको कि कौन कौन से फॉर्म है वो उनको, और उसके साथ में अब जमाबंदी की नकल और आधार कार्ड की नकल है ना, उसको लगा करके या तो वासु जी को दे देना, मैं उनसे कलेक्ट कर लूँगी। उससे आपको थोड़ी सुविधा रहेगी कि आप आसानी से सम्मान निधि योजना का लाभ मिल जाएगा। फिलहाल तो करंट में यही चल रहा है, इसके अलावा ग्रामीण जनों के की तरफ से कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कोई शिकायत होगी। गाँव के जहाँ चारदीवारी है, हर गांव में है ये, तो कोई गांव का मान आप देखे हुए गेट ताला लगा हुआ, ये मैटर ये पुराना है, ये मेरे को ध्यान है। ये SDM लेवल का कुछ मैटर है, ये वहाँ पे कोई शिकायत मिली थी आपको, वो अपन तो आज कोई योजना से संबंधित कोई बात हो ना वो बताएं। आपको किसी परिवार को जुड़वाना हो, कोई जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसमें कैसे आवेदन करना है, हमारी बात हाँ, वो जन सुनवाई का मैटर है। वो आप जो बता रहे हैं ना, वो जन सुनवाई होगी ना तब आपको वो मेरे को ध्यान में, आप जो बात बता रहे हैं ध्यान में साहब इनकी सुनो आप क्या 20-22 साल एक आँख कमाई में पतंग उड़ाता लगेड़ी। हाँ हाँ, एक आँख बिल्कुल कौन दिख रही ऑपरेशन ही हो रहा है। अच्छा, जब यहाँ का कारण है कि कोई हन तो कोई रोजीला के हन कड़ी जा सके, हन कोई साख संबंध हो। एक बार आप है ना ई मित्र, अब आइडा हो ई मित्र है, दिव्यांग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो, जनाधार और भी को है ना, हाँ वो करवा दो। और उसके बाद में वो आपको एक ID वो मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे। उसके पश्चात आप है ना, आज कितनी तारीख है 28, आप आ जाओ सोमवार को हमारे ऑफिस आ जाना, लाडनो हॉस्पिटल के सामने BCM ऑफिस है, वहाँ आके आप मिल लेना। हमारी पेंसिल बड़ा हो जी, बड़ा से कि मेरी विशेष ये मानसिक से ग्रसित है और उसका काफ़ी जगह शिकर भी इलाज करवाया था, जोधपुर भी करवाया था, बॉम्बे का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के
वो सारे आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं। आपको कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट ही बनवाना है या कुछ और चाहिए? इसके लिए मेन तो ये है कि उसको अकेले को किसी के साथ किसी को साथ करके जैसे टारगेट ही जाना है वो आपको है ना, जैसे दिव्यांग बन जाएगा तो उसमें फिर उसके साथ में जैसे ज़्यादा दिव्यांगता की श्रेणी ज़्यादा होगी तो उसमें हम उसको अलाउ करते हैं कि भाई एक अटेंडेंट अलाउ किया जाए। तो अब की बार जब कैंप होगा साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आएंगे तब आपको हम बुला लेंगे। एक आप है ना अपना नाम नंबर है ना लिखवा के जाएँ। पेंशन योजना में उनका हाँ उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये शुरू करवाइए। हाँ नहीं जगदीश जी हैं? शारदा जी ये सादा ग्राम सेवक जी आगे। ये चिरंजीवी योजना का है क्या? हाँ सर चिरंजीवी। ये चिरंजीवी योजना का सर्टिफिकेट इनको प्रदान किया जा रहा है। आप आओ, आप भी आओ। और लाल जी लो ये भवनलाल जी टीचर, इनको भी ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और है बस एक बार दे दो दो और वो मैंने जो जिला स्तर से कैंप का आयोजन हो रहा है कब होगा? नहीं तो उसमें फिर जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल जो जुड़े हुए हों ग्राम पंचायत आप श्रीमान धर्मवीर सिंह जी यहाँ के विकास अधिकारी जी। तो साहब आज कैंप में क्या क्या हुआ? आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन था जिसमें सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उनके बारे में लोगों को बताया गया, पंपलेट भी दिए गए। इसी के साथ जो वर्जन हैं जिनके सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिल रहे हैं उनका वर्ष में एक बार सत्यापन होता है, उन सत्यापन के लिए भी कैंप लगा। इसी के साथ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसके लिए लोगों को मैं क्या सारे अधिकांश जनप्रतिनिधि सारे कर्मचारी प्रेरित कर रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए हम बार बार, हालांकि पूरी सरकार ही इसके लिए प्रयत्नरत है कि जो योजना सरकार ने चालू की उसका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। तो ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके लिए हम लगातार प्रयत्नरत हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज कम से कम 50 या 51 रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा करवाए गए हैं ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायत की पूरी टीम द्वारा जिसमें सारे कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने लोगों को प्रेरित किया भाई इस योजना को आपको लाभ लेना चाहिए। तो लोगों 50-51 के आसपास अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और इसी के साथ जो छोटी मोटी और योजनाएं जो सरकार दे रही है उन सारी योजनाओं की आज सबको जानकारी दी है। और रही बात से कि योजनाओं की पात्रता की, तो इसमें यूँ है कि अधिकांश लोग पात्र हैं। जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके अंदर साधारण सी है जिसके अंदर इनकम टैक्स वालों को छोड़कर अधिकांश लोगों को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये बात। और 50 या 51 के आसपास अभी तक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी है। धन्यवाद साहब धर्मवीर सिंह जी, विकास अधिकारी जी, ग्राम पंचायत नई पॉलिसी करो ना, बहुत सुंदर सरकार योजनाओं की जानकारी के लिए ये बुक दी जा रही है आपको। बहुत सुंदर सबको सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए ये बुकें दी जा रही है। ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ भवन में आज जो बहुत शानदार शिविर लगा है यहाँ पर